बीजेपी से शिवांगी जोशी जी जुड़ी है। शिवांगी जी, ये जो कल बैठक हुई है अमित शाह और नड्डा की अध्यक्षता में, क्या क्या इस बैठक में हुआ है, क्या क्या किन बिंदुओं पर चर्चा हुई है, और क्या राजस्थान में सांसदों को टिकट देने पर मुहर लग गई है इस बैठक में? देखिए श्रुति जी, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो जिनपे की चर्चा का विषय जो बना हुआ है वो अभी सिर्फ एक ही विषय है, वो है हमारा चुनाव। और हमें सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ राजस्थान प्रदेश है हमारे पास में ऐसे बड़े बड़े प्रदेश हैं जिनपे हमको बीजेपी को लेकर आना है और एक अच्छे नंबर से लेकर आना है। सिर्फ बात जीतने की नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये सिर्फ निर्णय नहीं लिया जाता है कि राजस्थान जीतना है बस। हमारी स्थिति ये होती है, हमारी सोच ये होती है कि कितने अच्छे नंबर से जीतना है। जो डिफरेंस है वो एक अच्छा अंतराल होना चाहिए बीच में। जी, जो एक अराजकता फैली हुई है प्रदेश के अंदर कांग्रेस के द्वारा जो फैलाई गई है, उसको हम किस तरीके से चुनावी माहौल में ढाल कर एक अच्छे नंबर ऑफ सीट जो है वो लेकर आ सकते हैं। इसी को मुख्य मुख्य रूप से बना के, मुख्य रूप से सोच कर, जांच कर, परख कर, कल जो है माननीय अमित शाह जी, माननीय नड्डा जी यहाँ पर आए हुए थे, बी.एल. संतोष जी यहाँ पर थे, और जो पूरी एक कोर टीम हमारी थी, उन्होंने सबने निर्णय लिया है। देखिए, एक एक सीट पे मंथन हो रहा है। बात सिर्फ ये नहीं है कि जीतना जय है, लेकिन श्री एक एक राम। सीट पे मंथन है, एक एक सीट जीतनी है। उस पे हम किस तरीके से, कहाँ महिला को लेके आना है, कहाँ युवा को लेके आना है, कहाँ पुरानों को रिपीट करना है, क्या सांसदों को चुनाव लड़ाना है। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिनको की लेकर कल मंथन किया गया है। जी, इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है शिवांगी जी की बीजेपी की जो पहली लिस्ट है वो कहीं ना कहीं श्राद्ध पक्ष से पहले पहले जारी की जा सकती है। तो क्या इस लिस्ट में भी मध्य प्रदेश की तरह ही केंद्रीय मंत्रियों को इस बार जो है टिकट दिया जाएगा? और अगर ऐसा होता है तो कौन कौन से वे नाम हैं जिनको इस लिस्ट में जारी किया जा सकता है? देखिए श्रुति जी, ये तो बहुत अतिशयोक्ति होगी बोलना कि किनको दिया जाएगा, कौन से मंत्री ऐसे हैं जो विधायक के तौर पर आएंगे। जैसा कि अभी श्याम जी ने काफी कुछ अच्छे से बताया ही है कि किन किन के नाम चल रहे हैं। जो उन्होंने बताया है वही मैं रिपीट करूंगी कि किन के नाम चल रहे हैं, क्योंकि ये सब हम सभी कियोस्क लगा रहे हैं। सी, मैं अंदर कोर बैठक में तो थी नहीं। I'm a part of BJP, I'm a member of BJP, I'm an official member of BJP, but I'm not the part of that core meeting. So the thing is कि ये सब कियोस्क हैं, जो श्याम सुंदर जी बोले हैं वही मैं रिपीट करूंगी। उसके अलावा जी, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हम एक हम सनातन से रिलेट करते हैं, भारतीय जनता पार्टी जो है, तो हमारी ये जो मुख्य रूप से ये चर्चा भी है और ये भी चल रहा है कि श्राद्ध पक्ष जो कि कल से शुरू हो रहे हैं, तो शायद से आज रात के 12 बजे तक कोई एक लिस्ट जो है वो जारी कर दी जाएगी। लेकिन अब किसके नाम होंगे, कौन सी लिस्ट जारी की जाएगी एपीसीडी के ग्रुप में, क्या होगा, कैसे होगा, ये कुछ भी बोलना जो है वो यहाँ पे सिर्फ हवाबाजी होगी और इसके अलावा कुछ भी नहीं। अच्छा, शिवांगी, दरियारों में वसुंधरा राजे को लेकर काफी ज्यादा चर्चाएं थी कि वे पार्टी से नाराज चल रही है। परिवर्तन यात्राओं में भी देखा गया कि वे सिर्फ 2 सितंबर को ही शामिल हुई थी, उसके अलावा वो शामिल नहीं थी। तो कहीं ना कहीं सियासी गलियारों में चर्चाएं थी कि वे काफी ज्यादा नाराज चल रही है। लेकिन कल क्या इस मीटिंग के दौरान नड्डा और अमित शाह जो है राजे की कहीं ना कहीं नाराजगी दूर करने में कामयाब हुए हैं? देखिए, ये जो है नाराजगी वाला पार्ट, इसको मैं सरे मतलब बिल्कुल मैं नकारूंगी, क्योंकि आप ये समझिए कि उनका एक कद है। जी श्याम जी, सुनिए तो सही आप, उनका एक कद है ना। अगर हम बात करें कि वो परिवर्तन यात्रा में नहीं थी, मानते हैं परिवर्तन यात्रा में नहीं थी, लेकिन उनके पास में, क्योंकि वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, उनके पास में पूरा राष्ट्र है, उनके पास में और भी काम है। तो ये आप समझिए कि एक भी ऐसी बड़ी बैठक जिसमें कि वो नहीं थी, चाहे वो मीटिंग रही हो, चाहे वो आपके महासभा थी, चाहे वो सभाएं थी, सब में मैडम की कहीं ना कहीं उपस्थिति थी। मैडम उपस्थित रही हैं। मैडम ने हमेशा भारतीय जनता को, पार्टी को सपोर्ट किया है, उसके एक सिस्टम में है। इन लोगों में आपस में, देखिए ये तो बहुत अच्छी बात है, और इसकी तो मैं मेंबर होके बहुत खुश होती हूँ कि हमारे पास में सीएम के इतने कैंडिडेट्स हैं, या हमारे पास में विधायकी के एक एक सीट पर इतने कैंडिडेट्स हैं।
सोचिए आप कि हम इतने सशक्त हो चुके हैं कि एक एक सीट के ऊपर इतने कैंडिडेट हैं। जहां से जनता पार्टी शुरू हुई, भारतीय जनता पार्टी तक आई है। तो जब हम कभी पूरे देश में सिर्फ 2 सीटें होती थी, आज हम सशक्त होने, हमारी पार्टी के सशक्त होने का, एम्पावर होने का, पावर होने का ही उदाहरण है। उसके अलावा मैडम का रहा सवाल, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैडम जो है सब लोग साथ में हैं। हम नड्डा जी के नीचे काम कर रहे हैं। नड्डा जी हमारे जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने कल बैठक ली है। जैसा उनका आदेश होगा, जिस प्रकार की स्थिति में वो आदेश करेंगे, उसी में हर मेंबर, हर कोर कमेटी का मेंबर, हर दावेदार, हर व्यक्ति, छोटे से लेके बड़े तक, उनके हिसाब से जैसा वो बोलेंगे उस हिसाब से हम लोग चलेंगे। क्योंकि वो भी वही बात बोलेंगे जो कि सबके लिए सर्वमान्य होगी, सही होगी, भारतीय जनता पार्टी के लिए सही होगी, राजस्थान के लिए सही होगी, राजस्थान की जनता के लिए सही। जी, श्याम जी, आपको दिया कुमारी को आगे किया जा सकता है? देखिए श्रुति जी, इसमें सिर्फ दिया कुमारी जी नहीं है। अगर हम पार्टी की बात करें तो पार्टी में महिलाओं में वसुंधरा जी एक बड़ा चेहरा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पार्टी भी मानती है, सभी मानते हैं। और अगर हम दिया कुमारी जी की बात करें तो सिर्फ दिया कुमारी जी ने संचालन नहीं किया था, अलका गुर्जर जी ने भी संचालन किया था साथ में। उसके अलावा अलका गुर्जर जी की हम बात करें तो उससे पहले भी कई सभाओं में उन्होंने संचालन किया है। इसके पीछे की जो बात है वो मूल बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी में ऐसा डिसाइड हुआ था कि जो भी बड़ी सभाएं होंगी उसमें संचालन का कार्य जो है वो महिलाओं को दिया जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ महिला मोर्चा का कार्यक्रम है उसी में महिलाएं संचालन करें या उसी में अग्रणी भाग लें, लेकिन हर कहीं पर महिलाओं को पूरी तरीके से 100% काम दिया जाए, उनको आगे बढ़ाया जाए। उसकी एक आवश्यकता ये भी पड़ी है क्योंकि हम जो बिल लेकर आए 33% आरक्षण का, उस आरक्षण के बिल की वजह से कहीं ना कहीं हमारे नैतिक आधार पर भी भारतीय जनता पार्टी को महिलाओं को पहले भी लेकर आती थी, अभी भी लेकर आ रही है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं इन सब में। और नेक्स्ट, और दूसरा क्या सवाल था आपका? यही कि आपके हिसाब से अभी तक पार्टी में महिलाओं में सबसे बड़ा चेहरा कौन सा है? मैंने आपको बताया जैसा कि महिलाओं के रिलेटेड। और रहा सवाल इस बार का, क्योंकि जो 33% बिल है ये हमारा आगे जब परिसीमन होगा उसके बाद आएगा, लेकिन उससे पहले भी इस बार के चुनाव में भी मुझे जितना समझ में आ रहा है, चाहे वो पार्टी हो, अपनी बीजेपी हो, चाहे वो दूसरी पार्टियां हो, महिलाओं को एक आधार बना के, महिलाओं को लुभाने के लिए, महिलाओं को कहना चाहिए और सशक्त बनाने के लिए, एम्पावर करने के लिए कहीं ना कहीं पर जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स जो कि आज तक इतिहास में महिलाओं को नहीं दी गई है, वो इस बार उनको दी जाएगी। इसका कारण, एक बहुत बड़ा कारण ये भी है जो कि हमारी पार्टी ने बहुत अच्छे मूलभूत रूप से समझ के और बिल को भी लेकर आए हैं कि जब हम वोटर बनते हैं, 50% के हम वोट देते हैं, हम हिस्सा है वोटर में 50%, लेकिन जहां प्रतिनिधित्व की बात आती है, पार्टिसिपेशन की बात आती है, वहां पर जो है हमारा प्रतिनिधित्व बहुत कम हो जाता है, 15-20% तक भी नहीं है। तो इसको कहीं ना कहीं 33% का बिल लेकर आके एक मेन स्ट्रीम में जो है वो मौका देने वाली बात, कहने वाली बात जो है वो पार्टी लेकर आई है। इसमें भी इसका अभी भी हम लोगों को इसका काफी कुछ देखने को मिलेगा। और इसके बाद तो फिर जो होना है वो तो आगे से होना ही है। अगले विधानसभा चुनाव में तो हम आ ही जाएंगे 33% आरक्षण के साथ। जी जी, धन्यवाद शिवांगी जी हमारे साथ न्यूज रूम लाइव में जुड़ने के लिए।